हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार अपने चैनल एफएमसी एंड जीसी में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम पिछले क्लास में नेक्स्ट क्लास में बात किए थे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आ रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो हम ये चैप्टर लेकर के आ गए हैं फाइनली। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा ठीक से। उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं आज इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, हम एक लिख रहे हैं, इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इतना हम लिख दिए। यहाँ पे हम एक चीज और लिख देते हैं, a बराबर नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। काहे कि हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में क्वेश्चन के टाइप। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इतना है, अगर हम इसको 0 के बराबर करा देते हैं तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया। इसको कहते हैं मानक रूप। इस समीकरण को क्या कहते हैं हम? मानक रूप कहते हैं। मानक रूप कहते हैं, ठीक है। और अब देखिए, अगर कहेगा कि यहाँ पे कि a किसका गुणांक है, a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, c यहाँ पे अचर पद है। इसको हम लिखते हैं, आप लोग देखिएगा, a है ना, x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का है ना, a x स्क्वायर का गुणांक है। और इसको हम जनरल इक्वेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जनरल, GENRAL इक्वेशन। हम इक्वेशन को शॉर्ट लिखते हैं EQU पावर n। इसको हम इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। बार बार इतना लंबा इक्वेशन लिखने में ठीक नहीं है, टाइम नहीं बच पाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट लिख दिए इक्वेशन। अब हम देखते हैं b किसका गुणांक है। b के बारे में बात करेंगे तो b देखिए, यहां से b है जो b हमारा x का गुणांक है और c हमारा हो गया अचर पद। अचर पद जिसको कहते हैं ना, अचर पद का मतलब होता है जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले। जिसका मान, यहाँ पे अचर पद को हम क्या लिखे? जिसका मान ना बदले। देखिए ध्यान से देखिए इसको। एक होता है हमारे पास चर पद होता है चर पद, जिसका मान बदल जाए। ये बात याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ये दोनों बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर अचर पद में क्या अर्थ है इसके बारे में भी बात करेंगे, टाइम मिलेगा तो। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का विवेचक, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विवेचक लिखते हैं। देखिए, जिसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण का विवेचक या विविचर भी बोलते हैं इसी को हम, या विविचर। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं डी से, ठीक है। अब हम जो विविचर होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। चलिए इसको हम थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अच्छा, जैसे इसको पढ़ेंगे कैसे हम? कोई पूछेगा वो विविचर किसे कहते हैं, तो इसको कैसे बताइएगा? देखिए, हम पढ़ के बताते हैं। बी किसका गुणांक है? देखिए, बी यहाँ x का गुणांक है, तो लिखेंगे x का गुणांक
बी यहाँ x का गुणांक है, देखिए क्या है ना, x का गुणांक माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक गुने अचर पद। इसको हम लिखते हैं, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, लिखते हैं, इसको कहते हैं विवेचक। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, बी लिख दिए, विवेचक। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक हुआ माइनस है हमारे यहाँ पे, माइनस 4 गुने एक इसका गुणांक था, ये हमारा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक गुने अचर पद, अचर पद, अचर पद हमारा क्या था, अचर पद देखिए, हाँ अचर पद हमारा सी है, लिख दिए। इसका जब इसका पावर 2 है, इसका 2 मूल होता है, इसका 2 पावर है, जितना पावर उतना मूल होता है, ये तो आप जानते होंगे, ऐसे नहीं जानते तो समझिए, जितना पावर है तो मूल 2 होगा, अगर यहाँ पे पावर 3 रहता तो मूल 3 होगा, यहाँ पे पावर 1 रहता तो मूल 1 होता है। यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ जैसे हमारा पावर 2 है तो मूल कितना होगा, 2 होगा, तो मूल हमारा होता है, जिसको हम मूल के नाम से जानते हैं, उसको रखते हैं मूल बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। देखिए प्लस माइनस रूट डी कहां से आया हमारा, डी का वैल्यू यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे डी का वैल्यू, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर, ये भी लिख सकते हैं 4s बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको कहीं कहीं ये लिखा मिलेगा, कहीं कहीं ये लिखा मिलेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं, 4ac है और बटा के 2a रहेगा, ये भी डी का वैल्यू, यहां से डी का वैल्यू डायरेक्ट निकालिएगा तो डी का वैल्यू आएगा, उसका वर्गमूल करना होता है, या तो डायरेक्ट आप करके वर्गमूल निकाल दीजिए, दोनों का बात सेम होता है। हम ये फार्मूला जनरल हम देखते हैं सब लोग, चारों तरफ हम यही फार्मूला देखते हैं, ठीक है। और जब इसका मूल होता है तो 2 मूल होता है, 2 मूल का नाम देते हैं, एक का नाम दे दिया अल्फा और एक का नाम दे दिया बीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। अब दोनों का इसको हम तोड़ के खोल के लिख रहे हैं, देखिए एक बार प्लस के साथ भी लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, बाकी यही लिखेगा, देखिए लिख रहे हैं अल्फा बराबर माइनस का बी प्लस रूट डी बटे 2a, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का बी हम प्लस वाला लिख दिए, अब बच कर लिखेंगे माइनस रूट डी बटे 2a, ये हमारा 2 मूल हुआ, 2 मूल हुआ, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जो कीजिएगा, जो स्टूडेंट है 10th क्लास से, वो कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो, सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप एक फार्मूला कॉपी रखिएगा और हर एक फार्मूला को पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन होगा, नहीं हुआ तो आप हम लोगों को कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम और देखते हैं, ठीक है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों का योग, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए, एक ये होगा, और मूलों का गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। देखिए हम दोनों अंडरलाइन कर रहे हैं, देखिए दोस्त इतना ही फार्मूला पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हम एक बार इसको क्या करते हैं, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखिए इसको कहते हैं हम जनरल फार्मूला कहते हैं, लिख दिए हैं हम यहाँ पे, जनरल फार्मूला भी इसको कहते हैं, और हिंदी में मानक रूप कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मानक रूप, देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। a x स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ से देखेंगे है ना, bx का गुणांक है और c अचर पद है,
जिसका मान नहीं बदलता है, चर पद जिसका मान बदल जाता है। द्विघात समीकरण में एक विविधकर पद होता है, कोई जिसको हम विविधकर के नाम से जानते हैं, वो होता है डी बराबर जी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे वो हम समझा देते हैं, फिर से एक बार पढ़ के। विवेचक बी स्क्वायर यहाँ है, बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक माइनस 4 यानी 4 गुने एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए देखिए ए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक गुने अचर पद है ना। मूल हमारे पास जो दो घात है तो दो मूल रहेगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बराबर बटे 2a। इसको हम खोल डी को खोल के लिख सकते हैं, देखिए डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो हम यहाँ पे डी लिखे हैं या तो 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे हैं, ठीक है। इसको हमको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। अगर इसको इसमें डायरेक्ट डी का वैल्यू दे सकते हैं या तो यहाँ से डायरेक्ट तोड़ के दे सकते हैं। इसका दो मूल होता है, तो अल्फा देखिए यहाँ प्लस माइनस है तो इसको दो बार लिखेंगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर माइनस बी बटे माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a, और मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये लिखा हुआ है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा सी बटे ए। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो हम चलिए आप एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। जो कह रहा है इसके जॉन और जीवंती दो नाम है, इनके पास टोटल मिलाकर 45 कंचे थे, दोनों 5-5 कंचे खो दिए, मतलब भुला गया, और दोनों का जो गुणनफल है ना जो 124 है, 124। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जॉन और जीवंती, माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, जीवंती के पास इसके पास टोटल कंचे थे ना जो 45 थे, तो जीवंती के पास कितना, इसके पास 100 हो गया, तो इसके पास 45 माइनस का 100 हो जाएगा। देखिए अब क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता था कि 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं, यहां पे लिख देते हैं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं। तो देखते हैं फिर क्या होता है जॉन के पास। जॉन के पास कितना कंचा था, x कंचा था, उसमें से कितना कंचा हो गया, 5-5 कंचे खो दिए, यानी माइनस का 5 हो जाएगा। जीवंती के पास देखते हैं, जीवंती के पास कितने कंचे थे, 45 माइनस x पहले से था, 5 कंचा ये भी खो दी। चलिए तो इसको देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं घटा के डायरेक्ट 40 माइनस x। फिर से कर दीजिएगा, माना कि जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 कंचे थे, उसके बाद क्या हुआ कि दोनों 5-5 कंचे खो दिए, उसके जब दोनों 5-5 कंचे खो दिए तो दोनों का जो बच रहा है उस कंचों को हम लिखे हैं, ठीक है। जॉन के पास कितने कंचे थे, पहले x था माइनस 5 ये भी खो दिया, और जीवंती था उसके पास भी 5 कंचे खो गया, तो पहला समीकरण हमारे पास था 45 माइनस x, ये भी 5 हो गया, तो 45 माइनस x माइनस का 5, इसको हम 40 माइनस x लिख सकते हैं। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गया। अब देखते हैं हम प्रश्न से है ना, प्रश्न से देखेंगे तो कहता है कि दोनों के कंचों का गुणनफल 124 है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, दोनों का गुणनफल कितना था, 124 था, तो हम यहाँ लिख देंगे 124। अब इसको सॉल्व करना है, हम सॉल्व कर देते हैं।
इसमें इससे गुना करेंगे तो साइन के साथ गुना करना है। x प्लस का है 40 प्लस का है, तो 40 गुने क्या होगा 40, x प्लस गुने प्लस प्लस 40 में, और यहां से करेंगे x गुने x करेंगे, पहले ये x से दोनों में कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ प्लस का x है, यहाँ माइनस का x है, तो प्लस गुने माइनस माइनस x गुने x स्क्वायर। अब 5 से करना है तो 40 बचे 200, ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस गुने माइनस माइनस, यहाँ से अब इसमें करेंगे तो प्लस माइनस में है, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5 × 5x बराबर कितना आ गया हमारे पास 120। इसको हम ठीक से था, इसको देखते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर है ना प्लस के 45 एक्स है ना, देखो 5x प्लस के 40 के 5x हमारे पास प्लस के है, 40 से हमारे पास प्लस के, दोनों जुड़ जाएगा 45 से, माइनस के 200 है ना, ये हमारे पास बराबर की ये लाएंगे और इधर जीरो कराएंगे तो माइनस के 120 हो जाएगा हमारे पास, बराबर जीरो बचेगा। इसको करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x इसको देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन होगा माइनस के, इसको जोड़ेंगे 124 कर सकता ना, ओ सॉरी सॉरी यहाँ भी 124 था, 4 था सॉरी, इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 2 4 324 बराबर 0। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं मतलब इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। हमारा आंसर यहीं पे हो गया, हमारा आंसर यहीं पे हो गया, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, इसको हम तोड़ के दिखाते हैं, इक्वेशन को तोड़ते हैं और x को 2 में बनाते हैं, क्योंकि विभाजन करना है, इसको थोड़ा सा हम तोड़ के दिखाते हैं कि कितना कितना आता है। आइए हम सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा देखिएगा, ज्यादा नहीं है कुछ। देखिए हम इधर सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यह आंसर आपका यहीं कंप्लीट हो गया, इतना ही करना था। अब इसको हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, जो गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस तो बाहर हो गया तो माइनस का काम खत्म, एक्स स्क्वायर बच गया हमारे पास माइनस का 45x को हम कितना लिख सकते हैं, जोड़ने पर 45 गुना करने पर 324 आना चाहिए, तो जोड़ते हैं 9x माइनस के पता करना है तो माइनस के 36 से गुना कर देंगे हम, 36x गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए जोड़ते हैं 45 में 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, और 36 में 9 से गुना करेंगे तो 324 ही आ जाएगा, तो प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, कॉमन की बात करेंगे, हम कॉमन की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कॉमन की बात करेंगे। कॉमन लेते हैं हम, दोनों में x कॉमन है, अभी हम x कॉमन लेंगे, x कॉमन हो जाएगा हमारा है ना, तो एक अंदर में बच गया x माइनस का 9, अच्छा माइनस ये अंदर का पार्ट दोनों सेम होना चाहिए, कॉमन में ही नहीं है, अंदर का पार्ट दोनों सेम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 36 कॉमन लेंगे, 36 कॉमन लेंगे है ना, तो हमारा बच गया x माइनस का 36 कॉमन लेंगे, हम माइनस का 36 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो x माइनस 9 बराबर 0। हम दोनों ये दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x माइनस 9 और लिखेंगे यहाँ से, इसको लिखेंगे x और माइनस का 36 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार इसको 0 करा देंगे, एक बार इसको 0 करा देंगे, तो देखिए करवा रहे हैं, x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 36 बराबर 0 करवा दिए ना, x बराबर 9 और x बराबर 36, x का हमारे पास 2 वैल्यू आया, विभाजन समीकरण था बोले तो 2 वैल्यू आएगा, x का हमारे पास 2 वैल्यू आ गया, x बराबर 9 और x बराबर 36। देखिए हम द्विघात समीकरण था, यहाँ पे x का आंसर 2 आएगा, बताए थे, x का 9 और 36, x बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या x बराबर 9 और 36। अब हम दूसरे क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, देख रहे हैं
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में दिया हुआ है। 35 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, 1 मिनट, घटाने से, है ना, प्राप्त संख्या के बराबर होता है। ठीक है, किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिखते हैं, माना कि उस दिन निर्मित खिलौने खिलौनों की संख्या x है। उस दिन प्रत्येक निर्मित, लिखेंगे 8 सवाल, उस दिन प्रत्येक निर्मित उस दिन निर्माण खिलौनों की लागत की लागत 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स। और फिर लिखेंगे उस दिन कुल खिलौने की लागत दोनों मिला के, उस दिन कुल खिलौने की लागत x इंटू, दोनों का गुणनफल था ना, x इंटू 55 माइनस एक्स, है ना। प्रश्न से देखते हैं इसको, प्रश्न से x इंटू, यहां पे लिखते हैं 55 माइनस एक्स, इसका गुणनफल कितना था, 750 रुपया का था मेरा, 750। इसको हम गुणा कर लेंगे। देखिए यहां से एक्स स्क्वायर, चलिए पहले माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 55 बराबर 750, है ना। इसको इधर से लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 55 एक्स माइनस 750 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स माइनस प्लस 750 बराबर 0। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स प्लस 750, हमारा आंसर बराबर 0, यही पर है हमारा आंसर, यही हो गया। अगर आप लोग को जो पिछले जैसा तोड़ना है तो आप लोग इसको तोड़ के रखिएगा और कमेंट कीजिएगा पिछले में क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो को देखिएगा, रोक रोक कर देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, शायद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।